नहीं है तो आप ये देख सकते हो थोड़ा सा बाहर से आया भी है, हमारा नया रजिस्टर बन के आया है। ये वाला बड़े साइज़ का मोटे साइज़ का रजिस्टर हमारा बन के आया है। हमारा जो नॉर्मल रजिस्टर है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मोटा ये साइज़ है, ये इससे भी एक मोटा साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ ये है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास आया है रजिस्टर, ये इसके अंदर शुरू ही उससे होता है बड़े साइज़ से, और ये सबसे मोटे साइज़ तक जाता है। आप देख सकते हो ये बड़े वाले रजिस्टर होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी लंबा लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सफ़े होते हैं। पता नहीं अब उसका क्या हिसाब होता है, 120 नंबर ये इस तरह लिखे होते हैं, इनके अलग अलग होते हैं, पेजेस होते हैं। वो एक पेज को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 8 में बढ़। हेलो गाइस, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार जैसे कि हमारी 11/11 सेल आपने देखी थी कि पिछले साल तो हमारी काफ़ी अच्छी सेल हुई थी, कमाल की सेल थी। लेकिन हमारे पास सामान ख़त्म हो गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे, मार्केट में भी सामान टोटल ख़त्म था। लेकिन इस बार हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, लेकिन इस बार वो सेल वैसी नहीं रही। एक तो ये भी वजह है कि यार हर दफ़ा कैंपियन लगती रहती है। 11/11 पहले तो बड़ी कैंपियन थी, लेकिन आज 12/12 भी सेल ये स्टार्ट हुई पड़ी है, न्यू ईयर सेल भी होनी है अभी, और ये 1 से लेके 12 तक ये सारी कैंपियन ही अब इन्होंने बना डाली हुई है, और बाकी कंपनियों की भी कैंपियन आ गई है। इसलिए लोग जो है दराज पे ओवरऑल सारों की सेल डाउन है। हर बंदे ने, अगर किसी ने पिछले साल 1 लाख की सेल की थी 11/11 में, तो लगभग उनकी ये 40 से 60 हज़ार रुपये सेल आ गई हुई है। जबकि सेम वही प्रोडक्ट है, प्राइस उससे भी ज़्यादा कम कर दी गई है, फिर भी सेल इतनी डाउन है। आज हमारे जो ऑर्डर आए हैं दराज 12/12 कैंपियन हमारी स्टार्ट हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खास ऑर्डर नहीं आ रहे। सेल हमारी लगभग काफ़ी डाउन हो गई हुई है। लेकिन हमारी जो ओवरऑल है, अगर हम देखेंगे सेल के अलावा भी, कैंपियन की वजह से हमारी जो सेल हो रही है वो भी थोड़ी ठीक है। लेकिन आम रूटीन में जैसे ये कैंपेन खत्म होगी हमारी सेल और कम हो जाएगी। वैसे जो भी ऑर्डर है इनको हम प्रिंट निकाल लेते सकते हो कि हमारी ये डिलीवरियां फेल आई हैं। इनमें से थोड़ी सी हैं जो है मिनी ड्राइव, कुछ ज़्यादातर मुझे अब लग रहा है इस बार हमारी पिछली दफ़ा जो थी रबड़ के पैकेट एक भी नहीं आया था डिलीवरी पे, लेकिन ये एक, ये दो, तीन है कुछ, ये भी रबड़ का पैकेट ही है। उसके अलावा हमारी एक आई है ये रिटर्न, जो कि लाइट है। इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं और इसका रीज़न भी पढ़ लेंगे कि ये रिटर्न क्यों आई है। बाकी ये सारे ओपन करते हैं पार्सल। आज हमारी पास इतनी डिलीवरियाँ फेल आई हैं। ये सारी मिनी ड्राइव हमने ओपन कर ली है। इनमें से ज़्यादातर जो हमारा मिनी ड्राइव आती है, लेकिन इस दफ़ा हमारे काफ़ी सारे रबड़ के पैकेट भी आए हैं, और हमारी 2 रिटर्नें आई थी। उनमें से एक तो ये है जिसको उसने ओपन भी नहीं किया कस्टमर ने, तारे भी बिल्कुल ओके हैं। और ये जो है ये ओपन है, लेकिन इसकी भी तारे डैमेज नहीं है लाइट की, इसकी भी तारे बिल्कुल सही हैं। लाइट की जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लाइट की तारें बिल्कुल सही हैं। यानी कि इस लाइट को बस बॉक्स में डाल निकाल के इसको पेच लगाए गए हैं, लेकिन इस लाइट को चला के देखा गया है क्या, हम उसको चेक कर लेते हैं। बाकी जो आज हमारे ऑर्डर आए हैं हमने वो सारे प्रिंट निकाल लिए हैं। इन सब की लेबल की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा ज़्यादातर किस हमारे सिंगल पीस कितने हैं, डबल पीस कितने हैं, और रबड़ के पैकेट के अलावा और कोई ऑर्डर तो नहीं आया हमारा। आए थे, आपने देखा था हमने सारी डिलीवरियां फेल ओपन की थी। वो थोड़ी सी लाइटें हमने और लाइटें निकालनी हैं, जिसमें से ये सारी हमारी डबल पीस और ये सिंगल पीस हमारे पैक हो जाएंगे। हमारे सिंगल पीस के ज़्यादातर ऑर्डर आए हैं, रबड़ के पैकेट भी जो ऑर्डर आए हैं वो सारे हमारी डिलीवरी फेल में ही चल जाएंगे, क्योंकि इसको कौन सा कोई डैमेज हो सकता है। बाकी जितने भी हमारे ऑर्डर हैं इनको हम पैक करके दे आते हैं, और आज डिलीवरियाँ फेल हम नहीं कलेक्ट करेंगे, हम अगले दिन कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने उर्दू बाज़ार भी जाना है एक तो, इसलिए वहाँ पर हमारे पास सामान भी हो सकता है, हमें मुश्किल हो जाएगी। सारे ऑर्डर पैक हो गए हैं। इसमें से कुछ हमारी जो रबड़ के पैकेट थे, वो जितनी भी हमारी डिलीवरी फेल आई थी वो आप सारे देख सकते हो, छोटे छोटे पार्सल हैं पतले वाले, वो सारे रबड़ के। बाकी सारी मिनी ड्राइव के हमारे ऑर्डर थे। ये टोटल तो हमारा पैक हो गया, अब इसको देने के लिए जाते हैं। हमारे टोटल ऑर्डर तो पैक हो गए, अब इनको देने के लिए जाते हैं। हम सीधा जाएंगे दूसरी वाली साइड पे। यहाँ पे तो हम हार्ड रोड के पास वाली जाते हैं ना, टेम्पल्स रोड पे, लेकिन हम ये जाएंगे दिल्ली गेट अकबरी मंडी के ठीक सामने लगती है। वहाँ से हम थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह भी लेने, कुछ दोस्तों ने भी कहा था कि यार ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आने हैं इस तरह, तो हम वहाँ पे जाकर देखेंगे अकबरी मंडी, क्योंकि वहीं से मेन जो मिलते हैं वहाँ पे दिल्ली गेट के पास ही ये लगती है इनकी सारी ड्राई फ्रूट मसाले वगैरह जो होलसेल में मिल जाते हैं, वहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा थोड़ा शालमी में भी फिरेंगे, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। हम ना एक सही दिन देखेंगे, तकरीबन 5 से 6 घंटे हार्ड रोड में फिरेंगे, उसके बाद शालमी फिरेंगे। इस तरह कई मार्केटों में फिर के हमारा जो ये स्टोर है इसके ऊपर मैंने लाइट के साथ साथ बुक्स भी लगाई हुई है, राइटिंग कापी हैं और कायदे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर और ज़्यादा कैटेगरी की चीज़ें लगाई जाए, क्योंकि जो बाकी स्टोर है उनको बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक आईडी कार्ड पे एक ही स्टोर बन सकता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब दूसरा आईडी कार्ड लाना, उसको फिर फाइलर करना, उसका सारा बनाना, डेटा करना, उसने कहाँ से क्या क्या किया, कितना खर्चा किया आज तक,
और अगर तो वो तकरीबन 30 साल का है तो उसका 18 साल से लेके 30 साल का सारा डाटा कहाँ से लाया जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो खुद नहीं अपना डाटा ला सकता तो हम कहाँ से उसका फाइलिंग कर पाएंगे। ये काफ़ी लंबा काम पड़ जाएगा, इसलिए हम अपने इसी स्टोर के ऊपर परफ्यूम भी लगाएंगे, हम वो चीज़ भी लगाएंगे। हम इसके साथ साथ शॉपिफाई और अमेजोन की तरफ भी शिफ्ट होंगे और कुछ और प्लेटफॉर्म भी हैं, हम वहाँ पे भी शिफ्ट होंगे और आपको मैं ब्लॉग में दिखाता रहूँगा कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। दराज ऐप पहले बहुत बेहतर था, लेकिन आज अगर आप 500 रुपये की कोई चीज़ दराज ऐप पे बेच रही हो ना तो 300 रुपये आपको मिलेगा, और 300 में से भी अगर आपने पैक करने का खर्चा बहुत कम है, 10 रुपये पैक करने का, 290, बीच में 10 रुपये आपका डिलीवरी फेल लगा लो, जो आपका आना ही आना वो भी आपने उसमें काटना है, 280 रुपये बच गए। अब इसके अंदर से आपने अपना 20 रुपये प्रॉफिट पे रखा तो 260 का प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि 250 रुपये का प्रोडक्ट आप 500 रुपये का भी बेच रहे हो तो आप 20 रुपये कमा रहे हो, और अगर रिटर्न है तो आप लॉस में हो, टोटल लॉस है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब दराज ऐप के बजाय आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो। अभी हम दुकान पर पहुंचे ही हैं, हमने थोड़ा सा यार मार्केट भी फिर के आए हैं, पूरी मंडी गए थे, वहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखे हैं, शालमी वगैरह भी गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें कोई ऐसा हमारे नए स्टोर के लिए, हमारे इसी स्टोर के अंदर नई कैटेगरी के लिए हमें अभी अभी तक सामान नहीं मिला। लेकिन हमें शालमी से काफ़ी चीज़ें हैं, जो हर चीज़ जो शालमी में है दराज ऐप पे पहले ही बिक रही है, उसको अगर हम भी सेल करें तो वो भी सेल हो सकती है, लेकिन प्राइस जस्टिफाई करना, प्रॉफिट को मैनेज कर पाना ये काफ़ी मुश्किल है। मे बी कोई 500 रुपये की चीज़ अगर हम बेचें तो 10 से 20 रुपये प्रॉफिट रख पाना भी काफ़ी मुश्किल हो पाना है, क्योंकि हमारा जो, अगर हम 20 रुपये भी प्रॉफिट रखते हैं और अगर हमारी डिलीवरी फेल उसके बराबर होगी, 100 ऑर्डर में से 50 डिलीवरी फेल होगी तो हमें 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, जो हमारा 20 प्रॉफिट गिनती में आ रहा था वो 10 हो जाएगा। और अगर कोई रिटर्न आ गई, ख़राब प्रोडक्ट आ गया, डैमेज आ गया या चेंज हो गई चीज़ तो फिर उसकी वजह से हमें लॉस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए शालमी वाले जो हैं वो खुद अपने पार्सल सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट चाइना से मंगा के मेन होलसेलर डीलर बैठे हैं वो सेल कर सकते हैं, वो 50 से 70 रुपये अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। उसमें से अगर उनको लॉस हो भी गए तो 20 रुपये पैसे अगर टोटल लॉस भी हो गए तो उनको ऐसा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं जितना आम बंदे को पड़ेगा। जैसे हम सिर्फ दराज पे ही सेल कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं है। तो आप ये देख सकते हो थोड़ा सा बाहर से आया भी है, हमारा नया रजिस्टर बन के आया है। ये वाला बड़े साइज़ का, मोटे साइज़ का रजिस्टर हमारा बन के आया। हमारा जो नॉर्मल रजिस्टर है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मोटा ये साइज़ है, ये इससे भी एक मोटा साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास आया रजिस्टर, ये इसके अंदर शुरू ही उससे होता है बड़े साइज़ से, और ये सबसे मोटे साइज़ तक जाता है। आप देख सकते हो ये बड़े वाले रजिस्टर होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी लंबा लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सफ़े होते हैं। पता नहीं अब उसका क्या हिसाब होता है, 120 नंबर ये इस तरह लिखे होते हैं, इनके अलग अलग होते हैं, पेजेस होते हैं। वो एक पेज को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 8 में बन जाती है। वैसे जो है जो हमारा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आए थे, जैसे कि आप ये देख सकते हो काजू हो गए, बादाम हो गए, ये इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता, मूंगफली, अखरोट वगैरह ड्राई फ्रूट हम 20,000 के लेकर आए थे। अकबरी मंडी भी गए थे और भी थोड़ा घूम फिर के आए हैं, इसलिए आपको मैं वो व्लॉग में भी दिखाया। आपको हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी ली हैं, अभी हम और भी कुछ देख रहे हैं, कोई जैकेट वगैरह भी ना कोई मिल नहीं रही कोई दुकान से जो हम लेना चाहते हैं। जम्मिल भी बाहर गए हैं, अबू जो शहर से बाहर गए हैं, कुछ और नए दुकानदार थे उनके पास जाना, और कुछ पुराने हैं उनके पास जाकर के हिसाब किताब वगैरह होता है, थोड़ा माल उनका देखना होता है कितना रह गया, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद सारा करने के बाद ना फिर ऑर्डर लिखवाते रहते हैं, यहाँ से हम बोरों में पैक करके आगे भिजवा देते हैं। ये आगे से आगे शहर में जाता है, बोरों में ईजी रहता है, नहीं तो काटन वगैरह काफ़ी महंगा पड़ जाता है। हम बोरे के अंदर होता है कि अगर 4 आ रहे हैं ना बंडल, जिसमें अगर मिसाल के तौर पर यही कोई, अगर हम रजिस्टर की बात कर लें तो लोग डालते हैं तकरीबन 150 रजिस्टर, अगर तो हम 180-190 डाल देते हैं, जिसकी वजह से कीमत और कम पड़ जाती है, लेकिन वजनी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं भर के बहुत दे दिया हुआ है हमने, यहाँ पे जितना भी भर देते हैं उसके बाद आगे से आगे वो पहुँचता रहता है। अबू ये लिखवाते रहते हैं, फिर और जो ऑर्डर लिखवाते हैं फ़ोन पे भी लिखवा लेते हैं वो सारे अपना, ज़्यादातर फ़ोन पे ही होता है, अबू जाके खुद देख लेते हैं उनका ना। बाहर से सामान थोड़ा सा ही आया, बस ज़रा सा ही रह गया है, बाकी आप ये देख सकते हो APF काफ़ी होगी है, ये थोड़ा बहुत सामान है, काटन एक लेके जाना है। उसके अलावा जो हमारे बोरे तो इस तरह पैक हो गए हैं, अभी और बोरे पड़े हैं, कुछ भिजवा भी दिए हैं, अभी कुछ और भी पैक हो रहे हैं, कोई और ऑर्डर आएगा वैसे वो निकालते रहेंगे। बाकी ये थोड़ा बहुत सामान और बाहर से भी आ जाएगा सामान, उसके बाद हिसाब किताब करके सारा देने के लिए भी जाना है।
सामान था, आगे हमने थोड़ा सा स्टेशनरी वगैरह डाल ली है ये, और ड्राई फ्रूट वगैरह आगे। बाकी जो एक ही दुकानदार की ये सारी सप्लाई है वो सारी बांध लिया, ज़्यादा काम नहीं था, बस यही सारा काम था।